के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करेंगे, संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही नहीं चल सकी। स्पीकर ने विपक्ष से अपील की कि वो सदन में तख्तियां लाना बंद करें और सदन को सामान्य रूप से चलने दें। यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से कहा कि वो अपने चैम्बर में भी विवाद को बातचीत से हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। वहीं राज्यसभा में नियम 267 के तहत सभापति को हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कार्य स्थगन के 14 नोटिस मिले। उच्च सदन में भी हंगामा जारी रहा। नतीजा ये हुआ कि दोनों सदन पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। राहुल गांधी के विदेश में विवादास्पद बयान पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के लगातार निशाने पर हैं। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के अनुदानों की जो मांगे हैं उन पर भी चर्चा होगी। दूसरी तरफ राज्यसभा में आज अहम कामकाज प्रस्तावित। सदन में आज कई मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा होगी, जिसमें वस्त्र मंत्रालय सहित मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा होगी। वहीं सदन के पटल पर कई अहम प्रतिवेदनों को पेश किया जाएगा। तो शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात। आपसे सवाल यही है कि आज क्या संसद चल पाएगी, क्योंकि लगातार गतिरोध जिस तरह से बरकरार है वो एक चिंता का विषय बन गया है। आज भी कई अहम विधायी कार्य हैं जो कि पटल पर रखे जाने हैं। देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्षी दलों का क्या रुख होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उन्होंने जो लंदन में बयान दिया वो बहुत गंभीर मामला है और उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए सदन में बिना शर्त। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दल अलग अलग मुद्दे पर सदन में हंगामा कर रहे हैं। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सदन में हंगामा कर रही है, तो एक गतिरोध बना हुआ दिखाई दे रहा है। हम जब से ही बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, पिछले हफ्ते हमने 5 दिन देखा और कल सोमवार को भी सदन में गतिरोध दिखाई दिया। तो ऐसे में आज नया दिन है, उम्मीद जरूर रहती है संसदीय लोकतंत्र में। कल लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर सभी पक्ष चाहें तो वो अपने चैम्बर में बुलाकर बात करने को तैयार हैं। हम जानते हैं कि कई बार संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से पहल होती है, कई बार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति की तरफ से पहल होती है और गतिरोध अंततः टूटता है। लेकिन ये जो गतिरोध चल रहा है सत्ता और विपक्ष के बीच, ये कब टूटेगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बजट सत्र के दूसरे चरण में जो सबसे अहम काम होता है आंचल, वो काम है बजट की प्रक्रिया को पारित कराया जाना। और हम जानते हैं कि आप देखें, जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा प्रस्तावित है, उसके बाद जो आम बजट है उस पर विभिन्न मंत्रालयों पर चर्चा होनी है। दूसरे अगर अब सदन की बात करें, उच्च सदन की बात करें, तो उसमें कार्यकरण पर कई मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होनी है। ये वो प्रक्रिया है जिसके बाद बजट पारित होता है, वित्त विधेयक पारित होता है। तो निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल बिजनेस जिसे कहते हैं वो पारित कराया जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या रास्ता निकलता है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी ने अपना बयान जो है वो लोकसभा में अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? ये देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष से मिले थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें सदन में बोलने का मौका दिया जाए, जबकि हम जानते हैं कि कल लोकसभा अध्यक्ष ने खुद कहा कि सदन में एक स्थिति इस तरह से जो हंगामा हो रहा है वो शांत हो, सभी पक्ष अपने सीट पर बैठे और जब शांति होगा तो कोई भी सदस्य जो बोलने का मौका चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, उसे सभी सदस्यों को यह मौका दिया जाएगा और प्रश्नकाल पहले चलने दिया जाए। तो सवाल यह है कि क्या हंगामा होता रहेगा। और यह बात भी लोकसभा अध्यक्ष ने कही कि नियमों के तहत ही किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया जा सकता है, यानी नियम विरुद्ध जाकर कोई एक सदस्य बोल ले
इस तरह का कुछ एक तरह से देखें तो वो मौका नहीं मिलने वाला है, ये संकेत स्पष्ट तौर पर है। दूसरी बात यह है कि सदन में हंगामा फिर क्यों कर रहे हैं विपक्षी दल के जो सांसद हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां भी कई सांसद ला रहे हैं। यहाँ पर है कि जिस नीति और जिस नीयत की हम विपक्ष की बात कर रहे हैं उसमें पहले से ही फूट है। हमने देखा कि जब इस बार का सत्र शुरू होने वाला था यानी कि सोमवार से, और जब विपक्षी दलों की बैठक हुई टीएमसी उससे बाहर रही, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में अपने आप में भी दो फाड़ है कई मुद्दों को लेकर। देखिए, टीएमसी के अपने मुद्दे हैं, वो महंगाई के मुद्दे पर उसने इस सत्र के दौरान प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि अगर कोई सदस्य सदन के अंदर बोलना चाहता है तो पहले सदन में एक ऑर्डर होना चाहिए, सत्ता और विपक्ष के जो सांसद हैं वो अपनी सीट पर बैठे होने चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बोलना चाहते हैं तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं उन्हें हंगामा नहीं करना चाहिए। और जब लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, सभापति कह रहे हैं कि हम बातचीत हमसे कीजिए, आप हमारे कक्ष में आके भी बातचीत कर सकते हैं और मुद्दे को सुलझाया जाए और प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से कार्य होने दिया जाए, तब पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएं। सला, देखिए, जब भी संसद का सत्र चलता है तो ये जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। विपक्ष ये नहीं कह सकता कि केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले, और ऐसे में सभी को नियमों को मानना होता है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी को बिना शर्त पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने संसद की गरिमा पर सवाल उठाया है, आसन पर सवाल उठाया है, संसदीय लोकतंत्र पर सवाल उठाया है। तब ये ऐसा मामला है कि सबसे पहले वो बिना शर्त माफी मांगे, तभी कोई बात और आगे एक तरह से हो सकती है, जबकि विपक्ष दल अन्य मुद्दों पर हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि संसद के अंदर जब प्रश्नकाल शुरू हो तब सभी सदस्यों के बीच एक सहमति बने, विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने के जो सांसद हैं अपनी अपनी सीटों पर बैठे, हंगामा न करें, पहले प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद जब 12 बजे लोकसभा में या फिर जब राज्यसभा में सहमति बने तब अपनी अपनी बात सभी लोग रखें। लेकिन उसके लिए कोई रास्ता बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर ये सवाल होता है विपक्षी दलों से, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता से, कि अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो फिर सदन में हंगामा क्यों करें? बिल्कुल, तो हंगामा क्यों बरपा है? अगर स्पीकर के सुझाव को विपक्ष मानता है तो आज संसद चलती है नहीं, इस पर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपसे लगातार दिन में बातचीत होती रहेगी क्योंकि आप संसद पर नजर बनाए हुए कि वहां पर किस तरह से आज अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है, क्योंकि लोकहित और